तो देखिए योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक योग गुरु हैं, एक तपस्वी हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो आपके चरणों में आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं जयपुर पहुंचना। लेकर के आए मेरे भाई, जी, निष्पक्ष एंटी निष्पक्ष सर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि पतंजलि के खजाने से आप देशवासियों के लिए आज क्या लेकर आए? लेकर के आए। देखो ये रागी रखा है, ये 7 ग्रीन रखा है, ये गाय के साथ साथ ये भैंस का घी रखा है, सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स रखे हैं। जो आप जैसे जवान है ना, वो जिम जा कर के ना 80-90% एक्टिव प्रोटीन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, ओमेगा चाहिए, कोलेजन चाहिए, जो अच्छे अच्छे एनर्जी बूस्टर चाहिए उनको। किसी को वेट गेन करना है तो किसी को मसल गेन करना है, तो वेट गेनर भी हमारे पास, मसल गेनर भी हमारे पास, और मल्टीविटामिन भी हैं। ये सारी चीज़ें हम देश के लिए, लोगों के लिए इसलिए लेकर के आए कि लोग केमिकल, एनिमल बेस्ड सिंथेटिक चीज़ें खा रहे, उससे लोगों का लीवर, किडनी, हार्ट खराब हो रहा है। तो बहुतों लोगों की तो मौत तक हो गई। तो हम लोगों को नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट मिलें और एमएनसीज का जल्दी मोक्ष हो जाए, देश का भला होगा। जी बाबा जी, देखिए देश का जो माहौल है इस वक्त, धर्मांतरण और लव जिहाद के केसेस काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, तो कहाँ कमी है आखिर? बाबा जी आपकी क्या राय है? देखो, ये चंद मुट्ठी भर कुछ राक्षस वृत्ति के लोग हैं, इनको मुसलमान कहना भी बेकार है। ये मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर भी धब्बा है। तो मैं तो कहता हूँ जो सच्चे मुसलमान लोग हैं, इन लोगों को, उन्हीं लोगों को इनको सरेआम इनको सज़ा देनी चाहिए। बाकी देश का कानून तो उनको सज़ा देगा ही। भोली भाली बेटियों को बहकाते हैं, हाथ में कलाव पहन लेते हैं, हिंदू नाम रख लेते हैं, और बाद में उनके जिस्म के 50-50 टुकड़े करके कुत्तों तक को खिलाते हैं। कितना ये दरिंदगी का काम करते हैं। ये इस तरह का अपराध स्वीकार्य नहीं है देश में। बाबा जी चुनाव भी सर पे हैं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन, किस पार्टी को आपका आशीर्वाद रहने वाला है? मेरा आशीर्वाद तो देश के लिए है। देखो, देश के मामले में हम निष्पक्ष नहीं है, उसमें तो पक्ष लेंगे देश का। बाकी बहुत सारे इशू हैं, उसमें निष्पक्ष रहते हैं। नहीं बाबा, खबरें रहती है कि एक विशेष पार्टी को आपका आशीर्वाद ज़्यादा रहता है। और आशीर्वाद देश के लिए है। जो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए अच्छा करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, वो एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ में, एजुकेशन में हो, मीडिया में हो, जो देश के लिए सोचेगा उसके हम साथ खड़े होंगे। क्योंकि हमने तो जीवन में संकल्प लिया है, देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। ठीक है बाबा जी, एक सवाल और लेना चाहूँगा। राहुल गांधी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नफरत का बाजार हमने तो कहीं देखा नहीं। हिंदुस्तान में कहीं ऐसी पीठ कहीं बाजार लग रहा हो, और भाई किसी को दुकानदारी वाले चक्कर में है नहीं। हम तो भाई देखो बिना दुकान वाले हैं, जेब ही नहीं है, दुकान जा कर के क्या करेंगे? तो जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, कि उसका मकसद उनका, भाई उसका मतलब क्या है? अच्छा बाबा जी, कर्नाटक में जब से विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता है, तब से वहाँ पर प्रियंक खड़गे जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, कह रहे हैं कि गो हत्या पर जो बैन था उसको हटाएंगे, आरएसएस को बैन करेंगे, हिजाब पर जो प्रतिबंध था उसको भी हटाएंगे। इसको लेकर आप क्या? देखिए, अलग अलग पार्टियों की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, तो हम तो पोलराइजेशन तो करने वाले हैं नहीं। हम तो सारे देश को एक ही बात कहते हैं, हम सब देशवासी एक हैं, एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही धरती माता भारत माता की संतान है। तो हम तो एकता, समानता, स्वाधीनता की बात करते हैं। और कुछ लोग नफरत की बात करते हैं, उनको भगवान कह रहे हैं कि गो हत्या पर जो प्रतिबंध था उसको भी हटा दिया जाएगा, और गाय जो हम माता मानते हैं, हिंदू लोग जो है, आस्था जुड़ी हुई होती है। अरे भाई, ये सब के सब पॉलिटिकल एजेंडा हैं। अब इनके ऊपर क्या बयान देना है? कोई समझदार आदमी बात करे तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दे। बेवकूफ़ी की बात का उत्तर देने का हमने ठेका ले रखा है। ठीक है बाबा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप क्या कहेंगे? देखो, देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। पूजा पाठ, वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, वो कभी बाधित नहीं होंगी इस देश के अंदर। वो देश का संविधान हमें इजाज़त देता है। इजाज़त देगा। लेकिन बाबा जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कह रहे हैं कि हम फिर से शाहीन बाग बना देंगे, सड़कों पर मुसलमान उतरेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो। अरे भाई देखो, देश में किसी के सड़कों पर उतरने से, किसी के इधर उधर घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा। देश तो कानून से चलेगा, संविधान से ही चलेगा, और वो संविधान कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए ना, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबा योग गुरु रामदेव हमारे साथ मौजूद थे। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष। धन्यवाद।